अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर गाइस आर फाइन। तो यार आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एग्रीगेशन के बारे में। हमने एसोसिएशन भी पढ़ ली, हमने कंपोजिशन भी पढ़ ली, अब हमारे एग्रीगेशन के ऊपर। एग्रीगेशन में भी क्लासेस दो ही होती हैं, दो से ज़्यादा ही होती हैं, लेकिन वो भी एसोसिएशन की तरह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होगा। इसमें भी कंस्ट्रक्टर बनने हैं कंपोजिशन की तरह, इसमें डिस्ट्रक्टर नहीं होता। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें आपने घबराना नहीं है। लड़कों को ये बहुत ज़्यादा वैसे ही मुश्किल लगता है, मतलब बच्चों को सब, तो आपने इस चीज़ से कोई वो डिस्टर्ब नहीं होना, बहुत ईजी सा कोड इसका बनेगा। तो फॉर्मेट इसका बनाते हैं हमने। देखें, एक क्या किया है कि एक डाटा मेंबर हमने बना लिया डिपार्टमेंट नाम से। स्ट्रिंग इसलिए क्योंकि इसमें उसका नाम लिखना है। अब हमने एक बनाया कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने उसी का जो एक डाटा, जैसे हम गेट सेट के अंदर करते थे, उसी डाटा मेंबर का एक ऑब्जेक्ट टाइप हमने बना लिया और उसी को हमने डी के इक्वल कर दिया। डिपार्टमेंट वाला जो था हमारे पास डाटा मेंबर, उसे हमने डी के इक्वल कर दिया। हमने एक और क्लास बनाई जो हमने बनाई स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, इसमें इसको पब्लिक कर दिया और इसके अंदर स्ट्रिंग हम लिखते हैं नेम। ठीक है, ये हमने एक डाटा मेंबर एक और बना लिया। अच्छा, अब डिपार्टमेंट के अंदर हमने एक की पॉइंटर बना दिया डी के नाम से। ठीक है, ये डेप्थ, ये अब पूरे इसमें दोबारा से डिपार्टमेंट लिखता तो आप कंफ्यूज हो जाते, तो मैंने इसलिए एक इसमें पॉइंटर बना दिया डिपार्टमेंट का डेप्थ के नाम से। अब स्टूडेंट और जो उसका नेम हमने इसमें लिखना था, और डिपार्टमेंट और उसका जो एक हमने पॉइंटर बनाना था, चूँकि उसे हमने इनिशियलाइज करा दिया डी और एन के नाम से। अब नेम इज इक्वल टू हम एन कर देंगे, जैसे हमने ऊपर किए डिपार्टमेंट वाली क्लास में, वैसे ही डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हम डी कर देंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें इनिशियलाइज हो चुकी हैं हम अभी तक हमारी। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप। एक हमने बना लिया फंक्शन के अंदर हम डाटा लिखते हैं, स्टूडेंट का भी डिपार्टमेंट का भी। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम। ठीक है, स्टूडेंट का नाम क्या आना चाहिए, जो हम इसके मेन में इनिशियलाइज करेंगे वो यहाँ पे शो होगा। डिपार्टमेंट का नाम क्या होना चाहिए, वो हम यहाँ पे इनिशियलाइज कराएंगे, लेकिन थ्रू पॉइंटर्स। ठीक है, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट का पॉइंटर बनाया था तो हम पॉइंटर्स के थ्रू करें, और इसमें पॉइंटर्स लाजमी यूज़ होते हैं, तो इस पर आपने क्लिप रखनी है। तो ये भाई हमारे बन गए डिपार्टमेंट और नेम के नाम से एक फंक्शन के अंदर। ये चीज़ें हमारी इनिशियलाइज हो चुकी हैं। चलें, अब इसे हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जहाँ पे हमने मेन के ऊपर काम करना है। हम आ गए इंट मेन के अंदर। ठीक है, इसको मैं ना डिपार्ट कर रहा हूँ, ताकि जो नीचे हमने एक वो इसका क्लास का नाम जो बनाया उसमें इसमें डिफ्रेंशिएट हो सके। आप ये ना हो कि आप डाटा मेंबर को गई क्लास समझ लो और क्लास को डाटा मेंबर। तो अब मेन के अंदर आ गए, क्लास क्या थी हमारी डिपार्टमेंट। ठीक है, और उसे हमने D1 के नाम से उसका ऑब्जेक्ट बना के अब डिपार्टमेंट का जो नाम है वो हम इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है, स्टूडेंट जो हमने सेकंड क्लास बनाई, उसे हमने S1 उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें हम स्टूडेंट का नाम स्टोर कर रहे हैं, और जो डिपार्टमेंट वाला डाटा है उसे भी साइड पे स्टोर करें, जो कि हमने D1 के अंदर शो किया हुआ है। ठीक है, एंड D1 इस तरह से ही शो होगा। अच्छा, अब S1 जो था स्टूडेंट वाला, उसमें हमने जो एक फंक्शन बनाया था शो नाम से, वो हमने शो कर दिया, रिटर्न 0। अब हम इस कोड को रन करें, ये हमने किया रन। अब देखें क्या आया, नेम इज इक्वल टू अली, जो कि स्टूडेंट का नाम था, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये चीज़ हमें शो हो गई। तो यार ये कोड था हमारे एग्रीगेशन का। एक दफ़ा आप इसे लाजमी देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। हम आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।